हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट एस्टेट एकेडमी। यदि आप लोग पीजी में सेशन 2024 से 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि पहले पटना में गांधी मैदान के समीप थी, लेकिन अब यह यूनिवर्सिटी नालंदा में स्थित है। यह बिहार का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर डिस्टेंस मोड से विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को कराया जाता है। 2023 में यहाँ पीजी के लिए मान्यता नहीं मिला था, लेकिन 2024 में अभी पीजी में एडमिशन के लिए मान्यता मिल चुका है। तो आप में से जो भी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी एमए, एमएससी और एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसका स्टार्ट डेट 17/10/2024 है और लास्ट डेट 15/11/2024 है। और यहाँ ऑनलाइन नामांकन संबंधी सूचना भी दिया हुआ है। ऑनलाइन नामांकन संबंधी सूचना 2024 वर्ष 2024 शैक्षणिक सत्र के निम्नलिखित विषयों में नामांकन प्राप्त करने हेतु दिनांक 17/10/2024 से 15/11/2024 तक, यानी 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसका डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निम्नांकित सभी पाठ्यक्रम कुलाधिपति कार्यालय एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। यहाँ एमए, एमएससी और एमकॉम के कई सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से आप अपने सब्जेक्ट को चुनकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हैं? तो पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है लोक प्रशासन, चौथा है भूगोल, पांचवा है हिंदी, छठा है मनोविज्ञान, सातवां है गृह विज्ञान। अब हम लोग एमएससी के बारे में बात कर ले रहे हैं कि आखिर कौन कौन सब्जेक्ट से आप लोग एमएससी कर सकते हैं। तो पहला नंबर पर है वनस्पति विज्ञान, दूसरा नंबर पर है भूगोल, तीसरा नंबर पर है गणित, चौथा नंबर पर है भौतिक विज्ञान, पांचवा नंबर पर है रसायन शास्त्र, छठा नंबर पर है इन्वायरमेंटल साइंस और सातवां नंबर पर है गृह विज्ञान। एमकॉम के बारे में बात करें तो एमकॉम भी आप लोग कर सकते हैं। यदि बीकॉम किए हुए होंगे, ग्रेजुएशन में यदि आप बीकॉम किए हुए होंगे तो आप यहाँ पर एमकॉम में भी एडमिशन ले सकते हैं। फीस के बारे में बात करें तो प्रति वर्ष 5,600 रुपया लगेगा, यानी पहले वर्ष 5600 RS लगेगा और दूसरे वर्ष भी 5600 रुपया लगेगा। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि अब क्या दिया हुआ है। ऊपर वर्णित पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन निम्नांकित विधि से लिया जा सकेगा। नामांकन लेने के लिए सभी विद्यार्थी नालंदा खुला विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट www.nou.ac.in पर दिए गए लिंक का ही उपयोग करेंगे। यानी यह एडमिशन www.nou यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही किया जा सकेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके इतर कोई अन्य वेबसाइट अथवा लिंक के माध्यम से लिए गए नामांकन पर विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। इसके बाद दिया हुआ है कि दूसरे लिंक या वेबसाइट यदि दिया हुआ रहेगा तो उस पर नामांकन करने पर विश्वविद्यालय जो है वह जिम्मेवार नहीं होगा। इसके बाद लिखा हुआ है, विद्यार्थीगण नालंदा खुला विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दिए गए आवश्यक निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरेंगे तथा उसी माध्यम के अंतर्गत ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करेंगे। बैंक ड्राफ्ट या एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। विद्यार्थियों द्वारा अपलोड प्रपत्रों के सत्यापन के उपरांत ही नामांकन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अतः विद्यार्थीगणों से अनुरोध है कि वे अपने मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट को ही स्कैन कर अपलोड करेंगे, यानी कि दूसरा कोई फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। नामांकन स्वीकृति की सूचना मोबाइल एवं ईमेल के द्वारा दी जाएगी। नामांकन स्वीकृत कराने हेतु विद्यार्थीगण को विश्वविद्यालय मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश विश्वविद्यालय मुख्यालय बुलाया जाएगा तो वे अपने सारे प्रपत्रों की मूल प्रति के साथ विश्वविद्यालय मुख्यालय में उपस्थित होंगे। प्रपत्रों की कमी या जाली प्रपत्र अपलोड किए जाने की स्थिति में नामांकन तत्काल रद्द किया जाएगा, यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड किया जाएगा तो तत्काल ही नामांकन जो है वह रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए अपना सही डॉक्यूमेंट ही आप लोग अपलोड कीजिएगा। और नामांकन राशि
जब्त हो जाएगी और जो रुपया लगेगा वो भी जब्त हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गलती के लिए सीधे तौर पर विद्यार्थी जिम्मेवार होंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी इसका जिम्मेवार नहीं होगा, विद्यार्थी लोग जिम्मेवार होंगे। नामांकन प्राप्त होने के उपरांत विद्यार्थीगण रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिशन कार्ड एवं फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखेंगे। नामांकन स्वीकृति हो जाने के उपरांत सभी विद्यार्थियों को SLM उनके पत्राचार के पत्ते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, यानी कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक स्पीड पत्र भेजा जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 15/11/2024 है, यानी कि नामांकन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सभी पाठ्यक्रमों के नामांकन शुल्क में महिलाओं के लिए 25% छूट की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए 25% का छूट है। अर्थात 5600 फीस में 25% का छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4200 रुपया हो जाएगा। अर्थात महिलाओं को प्रति वर्ष 4200 RS ही लगेगा। प्रति वर्ष का मतलब हुआ कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। धन्यवाद।